गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मायने के एतबार से लफ्ज की 3 किस्में होती है। बच्चों, पहला लफ्ज आपके मुंह से बस एक सुबह उठे तो हल्का सा बोलिए कि हमें याद करना है, पढ़ना है। बस ये आपको लफ्ज याद में आ जाएगा तो वक्त बनने में वक्त नहीं लगेगा। तो आप बस सोते वक्त भी सोचिए कि हमें सुबह उठ के पढ़ना है, सोते समय बोलिए हमें पढ़ के सोना है, तो बच्चों आपको याद रहेगा। तो बच्चों, आपको मैं आज बताती हूँ मायने के एतबार से लफ्ज की 3 किस्में होती है। बच्चों, एक लफ्ज हकीकी, 2 लफ्ज मिजाजी, 3 लफ्ज इस्तिलाही। ये लफ्ज आपके 10th के किताब 10th के वालों के लिए है, मैट्रिक वालों के लिए है, जो आपको समझना होगा हकीकत। एक लफ्ज हकीकी, इसका मतलब ये आंसर इसका सवाल है और ये आपको जवाब देना होगा। आपको हकीकी वो लफ्ज जो अपने मायने के लिए वजह किया गया है, जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा। जैसे शेर दरिंदा जानवर के लिए, फाइल काम के लिए, फाइल काम के लिए। लफ्ज मिजाजी जो यहाँ पर दिया गया लफ्ज मिजाजी, उसका इसका पूरा मतलब बताती है बच्चों। लफ्ज मिजाजी ऐसी लफ्ज अल्फ जो है में इस्तेमाल किया गया है। जैसे शेर, शेर बहादुर आदमी, शेर बहादुर आदमी। जैसे कि नाम से जिसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है अपने आप से लड़ने के लिए, सामने वालों को से लड़ने के लिए, सामने वालों को बचाने के लिए, उसको हर एक नॉलेज होता है, हर एक उसे वजह समझने के लिए उसके लफ्ज के लिए बनाया गया है मिजाजी से अल्फ हकीकी। इसका वजह है ये शेर के लिए। हकीकी का मतलब होता है मतलब वो ताकतवर इंसान, ताकतवर इंसान हर एक इंसान है, कोई कमजोर नहीं है, बस अंदर से जगाना है उसे कि हमें ये चीज काम करना है, वो काम करना है, हमें उससे अपना हक लेना है, हमें उससे नीचे नहीं रहना है, हमें अपने परिवार को साथ रहना है, हमारे परिवार की मुश्किलों को हल करना है, दूर करना है। इसी को बताया गया बच्चों। शेर दरिंदे जानवर के लिए नहीं, फाइल के लिए नहीं, बाकी बात ये इंसानों के लिए हो जाता है जो है शेर बहादुर आदमी। लफ्ज मिजाजी, लफ्ज मिजाजी ऐसे लफ्ज में इस्तेमाल किया जाए। अब आपको हम बताएंगे बच्चों, ये शेर हकीकी के बारे में आपने जाना। अब लफ्ज मिजाजी, लफ्ज मिजाजी असल नाम है जो असल मायने से हट कर किसी दूसरे मायने में लिया गया है। बच्चों, तो आप अपनी इस वीडियो में हर हकीकत जानेंगे। जैसे प्लाट के मायने दुआ के लिए, मगर असल तलाह में कयाम किया गया है बच्चों। जो रुकू सऊद दवाद कुआद कहते हैं इस्तिलाह में। जो बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों कि बच्चों मैम हमको थोड़ा सा और बताना है, थोड़ा सा और समझाना है। तो बच्चों, हम आपको फिर से वापस से बताएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी लगता है? अगर ना भी लगता है तो थोड़ा सा किताब खोल के हर एक रोज, हर एक वक्त थोड़ा सा निकाल के आप देख लेंगे बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा बातें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। आप अपने देश में बच्चे ज्यादा करके इंग्लिश और हिंदी भी कम पीछे छोड़ दिए हैं, जबकि वो हमारे मुल्क का शान है,
उसको भी छोड़ दिए बच्चों, नहीं इन सब को भी लेके चलना है। इंग्लिश तो इंसान के लिए जीवन जो हमें खुशी, जो हर एक काम आ सके, वो हर वक्त आएगा। कभी हिंदी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लिए है और हमारी लैंग्वेज ही वही है। और उर्दू जानना इसलिए जरूरी है कि हम अगर कभी किसी मुस्लिम से अपने देश में हो या पराए देश में हो बात करेंगे तो वो क्या कहता है उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है कि हम क्या कहेंगे, उसके सवालों का जवाब कैसे दे सकेंगे। कोई भी कैसे भी बात करके आपको निकल जाएगा, आप नहीं समझेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगा कि अरे हमने थोड़ा पढ़ लेते हैं तो हमें आ जाता। तो हर एक लफ्ज जानना अपने इंडिया में जरूरी हो जाता है कि हम सामने वालों गाइडिंग को भी कर सकता है, आप वो करेगा ही, लेकिन अपने आप में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखना जरूरी है बच्चों। इसलिए उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा जरूरी, थोड़ा बहुत भी जानना जरूरी है। और जानना जरूरी क्या, जरूरी ही है। अगर हमारे मुस्लिम बच्चों मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, इंटर के एग्जाम देते हैं, बीए का एग्जाम देते हैं, तो वो उर्दू से ही ज्यादा करके रहते हैं, तो उसके लिए तो और जरूरी है। मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगी, 10th वाले बच्चे के लिए है, 12th वाले बच्चे के लिए भी मैं बताऊंगी उसको उर्दू में, लैंग्वेज में। और बच्चों एक बार मैं भी बता देती हूँ कि मेरा ऑनर्स उर्दू नहीं है, मेरा ऑनर्स में मैं फर्स्ट में मतलब मैट्रिक में था और इंटर में भी था, लेकिन बीए में मेरा साइकोलॉजी हो गया बच्चों। तो बच्चों मैं साइकोलॉजी भी पढ़ना जानती हूँ, बट बच्चों अभी मैट्रिक वाले के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उर्दू में ही ज्यादा बता रही हूँ। बच्चों पढ़ाई हर एक दर्द की दवा है, आप पढ़ेंगे तो इसको अदम हल्का महसूस होगा, दवा से ज्यादा ये काम आ जाएगा बच्चों। इसलिए पढ़ो और अपने माँ बाप के फैमिली के नाम रोशन करो बच्चों। पढ़ के आगे बढ़ोगे, बेकार के समय बर्बाद करोगे तो नीचे ही रह जाओगे बच्चों। अगर पढ़े लिखे रहोगे तो कोई भी काम में मतलब आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, कोई अपना काम कलम दिला के कर सकते। आजकल क्या है बच्चों, एक कलम लिए अगर किसी का कोई काम बना दिया तो उसमें भी कमाई हो जाता है। तो बच्चों आप पढ़ोगे लिखोगे तो ही आगे बढ़ोगे और अपने से सामने वालों को महसूस करवाओगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज जानता हूँ। अगर तुम इसे गलत कर रहे हो उसको तुम सही कर दोगे तो वो तुम्हें शाबाशी देखे जाएंगे बच्चों, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।